हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई इस लॉकडाउन में भी अच्छे से चल रहा होगा। हम लोग क्षेत्रमिति पढ़ रहा है। इसमें हम लोग का टॉपिक है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। हमने पिछले वीडियो में लगभग आपको कंसेप्ट पढ़ा चुके हैं। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ अजीब सा प्रश्न लेकर हम आप लोग के बीच आए हैं। ऐसा प्रश्न जो आपको एग्ज़ाम में 5 मार्क्स आपको दिलाएगा, और आप भी ऐसे क्वेश्चन को देखे होंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आता होगा कि इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएं। आपको लगता होगा कि ये प्रश्न सब हार्ड है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्रश्न बहुत ईजी है। अगर आपने पिछले सारे वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तो जितने भी प्रश्न आज के इस वीडियो में हम करवाएंगे वो सब प्रश्न आपको आसान लगेगा और आप आराम से सभी प्रश्न को बना सकते हैं। और बहुत अच्छा प्रश्न हम आपके साथ लेकर आए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे और एक एक प्रश्न समझने का प्रयास करेंगे। आपको एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको लॉन्ग में 5 मार्क्स में पूछ सकता है और पूछा भी है। कुछ ऐसा प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टॉपिक है आज का छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कहीं कहीं आप क्वेश्चन देखते होंगे कि जब 2 फिगर 3 फिगर कॉम्बिनेशन में रहता है, एक साथ जुड़ा हुआ रहता है, जैसे अर्धवृत्त आवृत्त एक साथ रहेगा, त्रिज्यखंड वृत्त, आयत, वर्ग, ये सब जब 2 या 2 से अधिक फिगर एक साथ रहेगा उसमें बोल देता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो उस समय हम लोग को लगता है कि ये प्रश्न बहुत हार्ड है। तो आज हम लोग उसी टाइप के प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए, उससे पहले हम आप लोग को एक टॉपिक नहीं पढ़ाए थे, वो टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए, क्योंकि इसका यूज आएगा। जैसे देखिए, ये वृत्त है, ये क्या है? वृत्त है। ये आपका व्यास और ये व्यास। जब दोनों व्यास लिए तो देखिए वृत्त 4 भाग में बट गया, 1 2 3 4। तो प्रत्येक भाग को हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश, क्वाड्रेंट। ये आपका अभी यूज होगा। मतलब देखिए, हम अगर फिगर हम अलग बनाते हैं तो ये आपका क्या है? चतुर्थांश है। ये क्या है? वृत्त के 4 भाग में से एक भाग। यहाँ 90 डिग्री और ये रेडियस, ये रेडियस। तो इसका क्षेत्रफल अगर चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछे तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये आपको इस जो आज की इस वीडियो में यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है आपका बहुत यूज पड़ेगा, इसलिए आप लोग याद रखेंगे कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है कि देख सकते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें। यानी प्रश्न नंबर 1 है। आपको 7-8 प्रश्न, लगभग 9 प्रश्न है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें। तो पहले फिगर को समझिए। देखिए फिगर क्या है, इसमें हम लैंग्वेज नहीं लिखे हैं। हम फिगर में डायरेक्ट लैंग्वेज लिखते हैं तो और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लगता और आपको लगता है कि हार्ड हो गया है। देखिए, ये आपका क्या है? एक वर्ग है। एक आपका बड़ा वाला वर्ग है जिसकी भुजा क्या है? 100 मीटर। देखिए इधर भी 100 मीटर, यहाँ भी 100 मीटर, ये भी चारों भुजा क्या होती है? बराबर। और यहाँ पे 90 डिग्री। ध्यान से देखिए, ये आपका 100 मीटर है। और ध्यान से देखिए, इसमें छूट गया, ये आपका 14 मीटर है और ये भी आपका क्या है? 14 मीटर। सब 14 मीटर है। यहाँ भी 14 मीटर, ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14 और ये भी 14। ध्यान से देखिए, तो क्या कहता है ना कि छायांकित भाग मतलब ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो उम्मीद है कि प्रश्न आपको आसान लग रहा होगा। तो देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला प्रश्न बहुत आसान प्रश्न हम दिए हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो क्या है आपका, जो अभी हम पढ़ाए हैं चतुर्थांश, वही तो है। ये जो हम अभी पढ़ाए हैं चतुर्थांश वही है। तो चतुर्थांश अभी पढ़ाए थे ना कि ये
जिसमें ये रेडियस यहाँ पे 90 डिग्री, तो इसका फॉर्मूला बताते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए चारों चतुर्थांश क्या है, बराबर है। तो सॉल्यूशन में इसका देखेंगे कि चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या कितना है, आर बराबर 14 मीटर। चतुर्थांश की त्रिज्या आर बराबर कितना हो गया, 14 मीटर। अब देखिए, अब यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि देखिए, तो चतुर्थांश की त्रिज्या कितना हो गया, 14 मीटर। तो यहाँ पे कितना चतुर्थांश है, 1 2 3 4, ये सब छायांकित है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल कहता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। अभी बताते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये सॉरी चतुर्थांश का, तो ये चतुर्थांश है, मतलब एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। ऐसा कितना है, 1 2 3 4, तो गुने क्या कर देंगे 4, तो ये कट गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 और आर कितना है 14 गुने 14, 7 दूना 14, 22 दूना 44 गुने 14, इसको इंटू कर दीजिए। छः 7 11, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब ये भाग मिलाकर सबका कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया, 216 मीटर स्क्वायर हो गया। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है कि देखिए, इसको मान लीजिए ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। ये एक आयत है, ए बी सी डी एक आयत है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, आपको पता है। और ये जो है आपका एक सेमी सर्किल है, अर्धवृत्त है, जिसका सेंटर क्या है, ओ है, इसका सेंटर ओ है। तो क्या कहता है कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, ये तो बड़ा वाला क्या है, आपका आयत है, ये आपका क्या है, अर्धवृत्त है। तो ये अर्धवृत्त है, तो इसका व्यास कितना हुआ, ये आपका क्या होगा, व्यास होगा। तो व्यास कितना हुआ, 14 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका कोई स्पेशल फार्मूला नहीं बनता है, फिगर के अनुसार आप बना सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, अगर हम बड़ा वाला का फिगर आयत का क्षेत्रफल निकाल लें, देखिए बड़ा वाला जो फिगर है आयत का क्षेत्रफल निकाल लें, उसमें से हम इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को निकाल कर क्या करेंगे, अगर घटा देंगे तो ये वाला पार्ट बच जाएगा सीधा। आप समझ सकते हैं कि पूरा अगर हम निकाल ले, उसमें से इस वाला पार्ट को हम हटा दे तो ये वाला पार्ट हमको बचेगा। तो कहने का मतलब है कि हम लोग इसका सॉल्यूशन में देखेंगे, अर्धवृत्त का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, उसका आधा, आपको पता है इससे त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधा होती है। तो व्यास का आपका क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मतलब आयत, क्या नाम है, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। ए बी सी डी का क्षेत्रफल पूरा का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें से हम इस सेमी सर्किल को घटा देंगे, मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल आपको पता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितना है, 20, तो लंबाई 20 और गुने चौड़ाई कितना है, 14। तो 14 माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर। चलिए आर स्क्वायर लिख देते हैं, ये हो गया 14 28 280, ये 22/7। आर इसका कितना है, देखिए 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुने 7, ये कैंसिल, 280 माइनस 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 6 7 7 5 जाएगा 3 1, 136 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल गया। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। आप देख सकते हैं, पहले हम बड़ा वाला का निकाल लिए, उसके बाद इसको निकाल कर घटा दिए, तो ये इस भाग का क्षेत्रफल निकल गया। बस यही सब आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए, अब आज का तीसरा प्रश्न क्या है, से ध्यान से देखिए। इसका भी नाम दे देते हैं ए बी सी
डी। इसमें क्या है, ए बी सी डी एक वर्ग है, पहले समझ लीजिए। ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। उसके चारों कोना पर एक चतुर्थांश लिया गया है। देखिए एक चतुर्थांश है यहाँ पे, जिसका 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, यहाँ भी एक कोना पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, सारे चारों चतुर्थांश बराबर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। और इसके बीच में एक सर्किल लिया गया है, एक वृत्त है जिसका व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर, जिसका व्यास क्या है, 2 सेंटीमीटर। तो क्या कर रहा है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप देख रहे होंगे। तो ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे क्या, इसके बारे में आप लोग सोचिएगा कि अगर हम बड़ा वाला वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें, ध्यान दीजिए, पहले पूरा निकाल लें। कहीं भी इस टाइप का प्रश्न होता है पहले पूरा निकालने का प्रयास कीजिए। पूरा कैसे निकले, तो पूरा निकाल लेंगे फुल। उसके बाद अगर हम इस वृत्त को घटा दें, उसमें से इस चतुर्थांश चारों को घटा देंगे, तो क्या इसका क्षेत्रफल बच जाएगा। अगर आप समझ रहे हैं कि पूरा है, समझिए कि ये पूरा है, चाहे ये केक है, सीधा समझिए कि केक है, इस केक में से इतना केक आप इधर से खा जाइए, ये केक इधर से काट कर खा जाइए, इधर से खा जाइए, इधर से खा जाइए, और बीच में से भी खा जाइए, तो क्या यही पार्ट न बचेगा। तो सेम वही कहानी है। तो कहने का मतलब कि अब हम लोग वृत्त का व्यास तो दिया हुआ है, तो इसका त्रिज्या 1, तो इसका क्षेत्रफल तो निकाल लेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लेकिन आयत का क्षेत्रफल क्या, ये वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वर्ग का भुजा दिया हुआ है कि नहीं। तो देखिए यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ से यहाँ कितना है, 2 है, तो जितना ये यहाँ से यहाँ 2 है, उतना ही यहाँ से यहाँ क्या होगा, 2 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं। तो वर्ग की भुजा कितना है, यहाँ से देखिए 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 1, तो 2 1 3 1 4 सेंटीमीटर, ये हो गया। चतुर्थांश की त्रिज्या कितना है, चतुर्थांश की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। कितना चतुर्थांश है, 4 1 2 3 4। चलिए वृत्त का व्यास कितना है आपका, 2 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, कैपिटल आर लेते हैं, इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास की आधी होती है त्रिज्या। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, सबसे पहले पूरा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, उसमें से किसको घटाएंगे, ये वृत्त का क्षेत्रफल, और किसको घटाएंगे, तो चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना है, 4 का स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो आर इसका कितना है 1, तो पाई 1 स्क्वायर। चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो एक का क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कितना है इसका 1 का स्क्वायर। ऐसा कितना है 4, तो 1 2 3 4, तो 4 से हम लोग गुना कर देंगे। देखिए 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा पाई, और ये हो जाएगा 4 से 4 खत्म, ये भी हो जाएगा पाई। 16 पाई पाई 2 पाई, 16 माइनस 2 22 बटा क्या 7। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 7 7 6 42 4 7 4 11 22 दूना 44, 12 में से आ जाएगा 8, 10 में से 6 68 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 में क्या है कि ध्यान से देखिए, 4 नंबर प्रश्न कि ये आपका ध्यान से देखिए, इसको मान लीजिए O A B C D। आप देख रहे हैं यहाँ पे 30 डिग्री, और ये आपका एक बड़ा वाला त्रिज्यखंड है जिसकी त्रिज्या कितना है, देखिए 7 सेंटीमीटर। फिर 30 डिग्री पर ही एक छोटा वाला त्रिज्यखंड है जिसकी त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको क्या कर रहा है, ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो यह प्रश्न बहुत आसान है। क्या करेंगे हम लोग, बड़ा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूरा हम अगर निकाल कर, इसमें से इस पार्ट का निकाल कर
ये वाला पार्ट को निकाल कर इसको घटा देंगे तो इस पार्ट का निकल जाएगा। तो मतलब हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हम लोग को थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा 30 डिग्री, स्मॉल आर कितना 3.5 सेंटीमीटर, कैपिटल आर कितना 7 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर लगाएंगे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए बड़ा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, बड़ा वाला का हो गया, माइनस छोटा वाला के तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, बड़ा वाला का पाई आर से कैपिटल आर से, छोटा वाला के स्मॉल आर से। अब देखिए इसमें पाई थीटा बटा 360 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखिए पाई का मान 22/7, थीटा का मान 30 डिग्री बटा 360, आर कितना 7 का स्क्वायर कैपिटल आर, स्मॉल आर 3 का स्क्वायर। अब देखिए इसको सोल्यूशन करेंगे, इससे ये कट गया, 3 से 12 तब 22/7 गुने 12, 7 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 49, और 3 35 का स्क्वायर, तो इसमें गुना करेंगे 35 से 35, 25 17 पंतिया 15, 3 3 9 1 10, 5 7 5 12, 2 यानी 12.25। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे और इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन हम करेंगे तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा। आप आराम से कंसेप्ट समझ गए, यहाँ से आप कैलकुलेशन करके ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है। सिंपल है, इसमें से इसमें घटा दीजिए, उसके बाद गुना करके आप भाग दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न क्या कहता है कि ध्यान से देखिए कि ए बी सी डी एक क्या है वर्ग है, एक क्या है वर्ग है। यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, जिसकी भुजा यहाँ से यहाँ 25 और यहाँ से यहाँ 25 है, मतलब कि भुजा कितना है 50। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 50। उसके बाद चारों कोना पर 1/4, देखिए एक कोना 2 3 4, जिसकी त्रिज्या कितना है 25 सेंटीमीटर। तो ये बीच वाला भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो सिंपल है, पहले पूरा का निकाल लेंगे, उसके बाद चारों चतुर्थांश के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो बीच वाला भाग हम लोग का निकल जाएगा। उम्मीद है कि अब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आप प्रश्न देखकर भी अंदाज़ा लगा लेंगे कि कैसे बनेगा। तो देखिए, तो वर्ग की भुजा कितना है 25 + 25 कितना हो गया 50 सेंटीमीटर, और चतुर्थांश की त्रिज्या आपका कितना है 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल मतलब पूरा क्षेत्रफल में से, वर्ग का क्षेत्रफल में से चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो इसका भुजा कितना है 25 25, 50 का स्क्वायर माइनस चारों, तो 1 का होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो आर इसका कितना है यहाँ से यहाँ 25 का स्क्वायर, और गुने कितना है 1 2 3 4, तो गुने 4, 50 का स्क्वायर 2500, 4 से 4 कैंसिल, पाई 25 का स्क्वायर 625, 2500 गुने 22/7 गुने 625। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ये कटेगा क्या 8 7 56, 6 नहीं कटेगा। तो ये 7 LCM, 7 5 35, 3 7 9 14 3 17, 17 4 500 माइनस 625 में 22 से गुना कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 5 दूना 10, 2 4 1 5, 6 दूना 12,
12 50 0 5 5 2 7 2 1 3 13 7 5 0। अब इसको माइनस कर देंगे, 0 में 0, 10 में जाएगा 5, यहाँ 14 में से 7 जाएगा 7, 16 में से जाएगा 3/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम लोग कर सकते हैं, 7 5 35, 2 7 21, 4 7 चौक 28, 7 5 35, 5 7 49, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। आप भाग देकर चेक कर लीजिएगा, ये आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिए। ABCD एक क्या है, वर्ग है। ABCD क्या है, एक वर्ग है, जिसकी भुजा देखिए यहाँ से यहाँ 7 मीटर, यहाँ से यहाँ 7 मीटर, मतलब 14 मीटर वर्ग की भुजा है। और इसमें 2 सेमी सर्किल है, देखिए 2 क्या है, सेमी सर्किल। और सेमी सर्किल का त्रिज्या कितना है, ये सेंटर है, वो मान लीजिए, इसको O' मान लीजिए। इसकी त्रिज्या कितना है, 7 मीटर है, और व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर में। तो क्या करता है, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करता है। तो ज्ञात करना तो सिंपल है, पूरा का निकाल लेंगे हम लोग, पूरा का निकाल लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। उसमें से इस सेमी सर्किल और इस सेमी सर्किल का क्षेत्रफल निकाल कर अगर हम घटा देंगे तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए वर्ग की भुजा कितना आपका 7 + 7 14 सेंटीमीटर। हम कहेंगे अर्धवृत्त की त्रिज्या, दोनों अर्धवृत्त सेम है, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल में से दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे। यहाँ से देखें तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो 7 और 7 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²/2। कितना है, 1 का 1 2 है, तो 2 से हम लोग क्या कर देंगे, गुना रहेगा, जितना रहेगा उतना से गुना कर देंगे। 14 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 256, देख सकते हैं। सॉरी 16 का स्क्वायर 196, 2 से 2 खत्म, पाई का मान 22/7, और आर आपका 7 × 7, 7 से 7 खत्म, 196, 7 × 14, 7 × 14 1 15, 6 में से 4 जाएगा 2, और 19 में से 15 जाएगा आपका 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि ये देखिए एक वृत्त है, ये क्या है, वृत्त है, उसमें एक आयत है, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। तो क्या कहता है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखने में बहुत आसान प्रश्न लग रहा होगा कि हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर उसमें से आयत का क्षेत्रफल निकाल कर आपको अगर हम घटा दें तो क्या निकल सकता है, आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल सकता है। ये दिमाग से आपका बैठ गया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल तो निकाल सकते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल तो निकाल सकते हैं, लेकिन क्या वृत्त का इसमें त्रिज्या या व्यास दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रश्न में केवल आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, वृत्त के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हो गया कि सबसे पहले हम वृत्त की त्रिज्या क्या निकालेंगे। तो देखिए ये क्या है, आपका सेंटर है। अब थोड़ा सा हम अगर यहाँ से इसको मिलाएं, तो आपको क्या लग रहा है कि ये वृत्त है, और उसका ये क्या है, आपका व्यास है, ये क्या है, व्यास है, किसका, वृत्त का। और आयत में सोचिए तो ये क्या है, लंबाई, और ये चौड़ाई, तो ये आपका क्या है, विकर्ण। मतलब आपका जो विकर्ण होगा, आपका जो क्या होगा, विकर्ण होगा आयत का, वह क्या होगा, वृत्त का क्या होगा, व्यास होगा। तो हम क्या करें, आयत का तो हम लोग आयत का विकर्ण निकालते हैं। तो आयत का जो विकर्ण होगा
मतलब क्या नाम दे सकते हैं, बी डी। तो रूट अंडर व्युत्पन्न क्या होता है, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। लंबाई कितना है 8 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, रूट अंडर 100 और ये हो जाएगा आपका 10। ये आपका 10 सेंटीमीटर हो गया। तो कहने का मतलब कि जो विकर्ण बी डी हो गया, तो हम कह सकते हैं वृत्त का व्यास कितना होगा 10 सेंटीमीटर। अगर वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितना होगा आपका 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल, उसमें से आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या, भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है 5 का स्क्वायर, तो सॉरी यहाँ वृत्त होगा, वर्ग तो है नहीं। वृत्त का क्षेत्रफल तो क्या पाई आर स्क्वायर। तो आर कितना है 5 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो 8 गुने कितना 6, तो 22/7 गुने 25 और 8 चौक 48। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 एलसीएम 25 दूना 50, 5 25 दूना 50 और 5 55 माइनस ये हो जाएगा 8 7 56, 5 7 चौक 28, 5 33 और 10 में 6 जाएगा 4 में से 3 जाएगा 1, 214/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इसको डेसिमल में कर सकते हो। तो 7 नंबर आप देख सकते हैं। प्रश्न कितना आसान था, बस यहाँ पे एक विकर्ण निकालिए और वही विकर्ण आपका क्या हो गया व्यास हो गया। और जो व्यास हो गया तो हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे। जब त्रिज्या निकाल लिए तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल में से हम लोग क्या किए, आपको आयत का क्षेत्रफल को घटा दिए तो आपका आंसर ये निकल गया। अब हम लोग 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि ये आप देख सकते हैं, ये बड़ा वाला एक चतुर्थांश है और यहाँ से एक ये लाइन खींच लिया गया और ये आपका क्या है 3.5 सेंटीमीटर और ये यहाँ से यहाँ आपका 2 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सिंपल है, हम लोग पूरा भाग का पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए हम कहेंगे चतुर्थांश की त्रिज्या कितना है 3.5 मीटर। तो देखिए डायरेक्ट हम लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो बड़ा वाला चतुर्थांश है उसका क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज, यह समकोण त्रिभुज का क्या 90 डिग्री बना है, ए ओ डी का क्षेत्रफल, ए ओ डी का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चतुर्थांश का क्या होता है पाई आर स्क्वायर बटा 4 और समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार क्या है ओ ए और गुने ऊंचाई क्या है, यहाँ से यहाँ ऊंचाई है त्रिभुज का ओ डी। तो रखते हैं 22/7, त्रिज्या कितना 3.5, 3.35 गुने 3.35 बटा 4 माइनस 1/2, ओ ए कितना 3.5 मीटर और ओ डी कितना आपका 2 मीटर। इसको आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर देंगे। इससे पता ये चलेगा कि कौन कौन स्टूडेंट देख रहा है और कौन कौन स्टूडेंट कितना सीरियस है। अगर आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आता है तो हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि बच्चे कहीं ना कहीं वीडियो अच्छे से देख रहे हैं और क्वेश्चन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि हम आज के वीडियो में 8 प्रश्न करवाए हैं, आपको 8 प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके बुक में है तो आप लोग बुक से ढूंढ कर बनाइए, क्योंकि आप क्वेश्चन खोजिए, आप क्वेश्चन का प्यासा हो जाइए, क्वेश्चन को खूब बुक से इधर उधर से निकालिए, उससे प्रश्न बनाइए, क्वेश्चन बैंक बनाइए कि इससे कौन कौन प्रश्न आया है। तो आपकी तैयारी बड़ी ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी। तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। अगला वीडियो हम आपको एनसीईआरटी का सलूशन लेकर आएंगे, जो एक्सरसाइज
12.1 12.2 को करवाएंगे और उसके बाद हम लोग घन घनाभ आयतन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।